जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग और बाकी सब की ओपोनेंट इस बार कैंग हुई स्कूल है और ये वही स्कूल है जिसने शुरुआत में टैंग शैंग से लड़ाई की थी और मिस्टर साई इनकी लड़ाई में आए थे और कैंग हुई स्कूल के लीडर को कूट डाला था। कैंग हुई स्कूल के मास्टर को भी टैंग शैंग ने मार डाला है और अब ये कैंग हुई स्कूल श्रेक स्कूल के साथ रिंग के अंदर लड़ने वाला है। टैंग शैंग और बाकी सब अब रिंग के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में फैंग सियाओतियान उन्हें रोक लेता है। फैंग सियाओतियान वही लड़का है जिसे टैंग शैंग को हराने का बोला गया है, क्योंकि अगर टैंग शैंग को वो हरा देगा तो उसके मनपसंद की लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अब वो उनसे भी सेम बात कहता है और टैंग शैंग और बाकी सब समझ जाते हैं कि ये जरूर कोई मेंटल केस है। अब फिर रिंग के अंदर दोनों टीम एक दूसरे के सामने लाई जाती हैं और वो अपनी अपनी सोल पावर सबको दिखाती हैं। कैंग हुई स्कूल के अंदर 7 लोग थे जो बैटल को लड़ रहे थे और वो सातों मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हैं। इस फॉर्मेशन का नाम 7 in 1 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है। अब ओपोनेंट टीम पहले तो टैंग शैंग और सभी के पास फॉग छोड़ देती है, जिस वजह से टैंग शैंग और बाकी सब कुछ देख नहीं पाते और फिर वहां इल्यूजन क्रिएट करके उन्हें उलझाने लगती है। टैंग शैंग की टीम को पता ही नहीं चल पाता कि उसे अटैक कहां से करना चाहिए, क्योंकि ओपोनेंट टीम को तो छोड़ो, उनको खुद के टीम मेंबर्स नजर नहीं आ रहे थे। कैंग हुई स्कूल टैंग शैंग और बाकी सबसे दिल से नफरत करती थी, जिस वजह से वो ये मैच नहीं बल्कि उनकी जान लेना चाहती थी और इसके लिए सबसे पहले वो पूरी रिंग में फॉग ही फॉग फैला देते हैं, जिस वजह से ऑडियंस और जजेस अंदर क्या हो रहा है कुछ नहीं देख पाते। डीन इस मैच को रुकवाने लगता है क्योंकि उसे पता है कि कैंग हुई स्कूल श्रेक स्कूल को मारना चाहता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर जानता है कि टैंग शैंग ऐसे हमलों से आसानी से बच सकता है, इसलिए वो डीन को शांत करवाता है। वही टैंग शैंग जो कैंग हुई स्कूल की चाल को समझ चुका था और जान चुका था कि कैंग हुई स्कूल एक राक्षस है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। कैंग हुई स्कूल के बच्चे इल्यूजन्स को पैदा करते हुए सभी टीम मेंबर्स के पीछे जाकर उन्हें चाकू मारने लगते हैं, लेकिन तभी टैंग शैंग अपने दोस्तों को अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट से दूर फेंककर आसपास कई सारी एनर्जी छोड़ देता है और वो इतनी हाई इंटेंस एनर्जी छोड़ता है कि कैंग हुई स्कूल के बच्चे घायल नहीं बल्कि बेहोश हो जाते हैं। वो अब कई सालों तक रिकवर नहीं होने वाले हैं। अब वहां से फॉग हटता है और टैंग शैंग भी इंजर्ड होने की एक्टिंग करने लगता है। उसके टीम मेंबर्स भी समझ जाते हैं और वो टैंग शैंग की तरह घायल होने की ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करते हुए बाहर आते हैं। सबको लगता है कि कैंग हुई स्कूल मर गया है, लेकिन रेफरी देखता है कि उसकी सांसें चल रही हैं। लेकिन सभी टैंग शैंग को बहुत क्रूएल बता रहे होते हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी कहता है कि टैंग शैंग क्रूएल नहीं है क्योंकि इस फाइट में वो भी घायल हुआ है और ये किस्मत की बात है कि कौन कितना ज्यादा घायल हुआ है। यानी टैंग शैंग ऐसा करके सिंपैथी ले रहा होता है। हालांकि जो कुछ टैंग शैंग ने किया वो ऑडियंस देख नहीं पाई थी क्योंकि वहां पर फॉग ही फॉग था, लेकिन उन्हें थोड़ा अंदाजा था। अब टैंग शैंग वापस आने लगता है, लेकिन डीन फ्रांडर उसे बताता है कि क्योंकि उनकी जान जाते जाते बची है इसलिए तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इन्वेस्टिगेशन होगी और यहाँ एक कमेटी बिठाई जाएगी जो तुमसे पूछताछ करेगी। जिस पर जब टैंग शैंग ये पूछता है कि मैं उनके सामने क्या जवाब दूं, तो डीन कहता है कि तुम उनसे कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। वहाँ फॉग ही इतना था कि किसने कब और कौन सा अटैक किया कुछ पता ही नहीं चला। अब ऑर्गेनाइजेशन कमेटी आ जाती है और इसके अंदर सैलस और निंगरोंग के फादर सुनवाई करने वाले बनते हैं। निंगरोंग के फादर तो टैंग शैंग के प्रति सिंपैथी रखते हैं, लेकिन सैलस टैंग शैंग से नफरत करता है और वो कैसे न कैसे करके श्रेक स्कूल से निकलना चाहता है। सैलस उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि तुमने उन्हें मारने की कोशिश की है, लेकिन डीन ऑस्कर लेवल एक्टिंग करते हुए उन्हें समझाता है और कहता है कि हमारे बच्चे भी इस मैच में घायल हुए थे और जैसे तुम्हें भी कुछ नहीं पता चला कि आखिर वहाँ क्या हुआ था, ऐसे ही टैंग शैंग और बाकी बच्चों को भी नहीं पता चला कि ये सब वहाँ हुआ कैसे। सैलस उनकी चाल को समझ जाता है और वो उनसे यहाँ से जाने को कहता है, लेकिन तभी डीन टैंग शैंग को बुलाता है और टैंग शैंग भी घायल होने की एक्टिंग करता हुआ उनसे मना करने लगता है, लेकिन सैलस अब भी नहीं मान रहा होता है और तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं। ग्रैंड मास्टर उसके सामने टियान हाउ का दिया हुआ बैज फेंकता है।
ये बैज सिर्फ पावरफुल और ऑनरेबल सोल लैंड मास्टर्स के पास ही होता था और ये देखकर वो ग्रैंड मास्टर के सामने सर झुकाता है और फिर बिना कुछ बोले सुने वहाँ से दांत पीसता हुआ चला जाता है। अब उनके सामने से ये प्रॉब्लम जा चुकी थी, लेकिन अर्लॉन्ग तुरंत ग्रैंड मास्टर से गुस्सा होने लगती है क्योंकि उनका ये मानना था कि उनको ये बैज एक लड़की ने दिया था और वो उससे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ग्रैंड मास्टर का अब भी उस लड़की के साथ कनेक्शन है। वो लड़की कौन है ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन ग्रैंड मास्टर इस बारे में उसे समझा लेते हैं कि ये बैज उन्हें तांगशैंग के फादर ने दिया था। अब तांगशैंग अपने आने वाले 2 मैचेस को डिनाई कर देता है क्योंकि वो ये दिखाना चाहता था कि वो बैडली इंजर्ड है, जिसके बाद 2 मैचेस में बिना खेले ही अपनी हार घोषित कर देने वाला तांगशैंग अब तीसरा मैच खेलने का डिसाइड करता है और तीसरा मैच उसका टुआनशी स्कूल के साथ है। श्रेक स्कूल के सारे बच्चे रूम में होते हैं और तभी वहाँ फैंग जियाओ फिर से आ जाता है और उन्हें पकाने लगता है और कहता है कि कुछ मैचेस बाद तुम्हारा मुझसे कंपटीशन है जिसमें मैं तुम्हें हराऊंगा। वो अपनी बचकानी हरकतों से टीम मेंबर्स को भी तंग करने लगता है। वही तियान स्कूल के टीम मेंबर्स सामने आते हैं और उस टीम के अंदर सारी की सारी लड़कियां ही थी और उनमें से एक लड़की मिस्टर दाई को देखकर उसे पसंद करने लगती है। अब श्रेक स्कूल का ये प्रीलिमिनरी राउंड्स का आखिरी मैच होने वाला है और अगर वो इस मैच को जीत जाते हैं तो वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। उनका मैच तियानशुई स्कूल के साथ है जिसके अंदर सभी गर्ल्स हैं और इसलिए ताइलोंग थोड़ा शर्माने लगता है और सब बच्चे हंसने लगते हैं, लेकिन क्विन मिंग समझाता है कि हमें लड़कियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो पहले से लगातार मैच जीतती आ रही हैं और वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। अब फिर वो रिंग के अंदर आती हैं और उनकी एंट्री देखने लायक होती है, जिसके बाद श्रेक स्कूल के सारे बच्चे भी रिंग के अंदर आते हैं। अब होस्ट उन दोनों टीम्स का एक शानदार इंट्रो सबको देती है, जिसके बाद अब उनके बीच फाइट शुरू होती है। ओपोनेंट टीम आइस का यूज करके उनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी और इससे पहले कि तांगशैंग उन पर अटैक कर पाता वो तांगशैंग को आइस में ब्लॉक कर देती हैं। वो और बाकी सभी को भी आइस में ब्लॉक कर देती हैं और अब लीडर तांगशैंग की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि अगर तांगशैंग ही हार जाएगा तो बाकी टीम तो कमजोर पड़ ही जाएगी। अब मिस्टर दाई जब ये देखता है कि वो तांगशैंग की तरफ बढ़ रही है तो मिस्टर दाई जल्दी से अपनी सोल पावर का यूज करते हुए आइस ब्लॉक को तोड़कर लीडर पर हमला कर देता है, जिसके बाद लीडर थोड़ी पीछे हट जाती है और तांगशैंग को आइस ब्लॉकेजेस से निकलने का मौका मिल जाता है। लेकिन तभी लीडर फिर से आइस ब्लॉकेजेस का यूज करके उन सभी को फंसा देती है और मिस्टर दाई की ये चाल बेकार हो जाती है। अब क्योंकि ताइलोंग डिफेंस ब्रांच का था इसलिए मिस्टर दाई ताइलोंग को आगे भेजता है और ताइलोंग आइस ब्लॉकेज को तोड़कर लीडर को मारने जाने लगता है। ताइलोंग का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था जिस वजह से उसका अटैक उस पर काम कर रहा था। अब तांगशैंग की टीम में बाकी मेंबर्स जो आइस ब्लॉकेजेस से छूट गए थे वो भी लीडर पर हमला करते हैं और अब हमें ये पता चलता है कि तांगशैंग मन से अभी तक आइस ब्लॉकेजेस से नहीं निकला था क्योंकि आइस ब्लॉकेज में पड़े रहने से लीडर का सारा ध्यान तांगशैंग पर था और इतने में मौका पाकर बाकी टीममेट्स आइस ब्लॉकेजेस से निकलकर लीडर पर हमला कर देते हैं। अब उनमें बैटल होती है जिसमें दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हैं, लेकिन एट लास्ट ओपोनेंट टीम अब मैच को खत्म करने के लिए वहां हर जगह आइस ही आइस लगाने लगती है और वहां का माहौल बहुत ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। ऑडियंस तक बर्फ में जमने लगती है और अब वो तांगशैंग और बाकी टीम के ऊपर आइस पुकर्स का यूज करके उन पर वार करने लगते हैं। वो वहां का टेम्परेचर बहुत कम भी कर देती है जिससे वो अपनी सोल पावर भी ठंड से यूज नहीं कर पा रहे होते। लेकिन तभी तांगशैंग अपनी टीम मेंबर्स के आसपास ब्लू सिल्वर प्लांट का एक केज बना लेता है और डिफेंस करने लगता है। असल में उसने हार्ट सेपरेशन कंट्रोल टेक्निक सीख ली थी जिस वजह से वो अपनी सारी सोल पावर सिर्फ डिफेंस के लिए यूज करता है और अच्छे से डिफेंस कर पाता है। ओपोनेंट टीम को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अब अपनी मार्शल सोल को फ्यूज कर लेती है और ये देखकर सब डर जाते हैं। मार्शल सोल को फ्यूज करने के बाद वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगती है और अब वहाँ रिंग के ऊपर ऑडियंस की सेफ्टी के लिए एक शील्ड लगा दी जाती है। इस ठंड से जीवो तक जमने लगती है। फिर वो अपना आइस फेनिक्स बाहर निकालते हैं जिन्हें उनकी मार्शल फ्यूजन सोल कंट्रोल कर रही होती है।
अब तांग शैंग समझ जाता है कि वो इस सोल पावर से नहीं बच पाएगा और सब अब दुखी होने लगते हैं। और तांग शैंग भी दुखी होकर अब ये डिसाइड कर लेता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं बचा है, इसलिए वो अब अपनी सेकंड मार्शल सोल का यूज करके ही रहेगा, जिस पर वो अपना साथ देने के लिए मिस्टर दाई को अपने साथ लेता है और वो खुद अपनी फोर्स स्पिरिट रिंग का यूज करते हुए आगे बढ़ता है और उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये एपिसोड फिर खत्म हो जाता है।